मित्रों, आज मैं आपसे वह बात करने वाला हूं जिस पर ज्यादातर पुरुष खुलकर बात नहीं करते और ज्यादातर महिलाएं समझ ही नहीं पाती। वो है मर्दों के शरीर की अंदरूनी कमजोरी। आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर कुछ संकेत दे रहा होता है। थकान, मन का बुझा बुझा रहना, काम में मन न लगना और सबसे अहम खुद पर से भरोसा कम होना। आज इसी भरोसे की जड़ तक बात करूंगा। क्या यह समस्या सिर्फ उम्र के साथ आती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह दिक्कतें तो 40 से 50 की उम्र में आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल 25 से 30 साल के युवा भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कारण लगातार तनाव, नींद की कमी, मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, गलत खानपान और सबसे खतरनाक, तुरंत असर दिखाने वाली दवाइयां। मर्दों का शरीर क्या संकेत देता है? शरीर धीरे धीरे संकेत देता है। ऊर्जा कम लगना, शरीर में ढीलापन, नसों में खिंचाव, रक्त प्रवाह का सही ना होना, इच्छा होते हुए भी उत्साह की कमी और मन ही मन एक डर, कहीं मैं कमजोर तो नहीं हो रहा। यहीं से शुरू होती है वो गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, गलत रास्ता। बिना सोचे समझे दवाइयां। अक्सर पुरुष क्या करते हैं? सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं, नाम पूछते हैं और कुछ गोलियां घर ले आते हैं। शुरुआत में लगता है वाह, असर तो तेज है, लेकिन शरीर अंदर से क्या झेल रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। नसें और सुस्त हो जाती है, शरीर खुद काम करना भूलने लगता है, आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि जड़ से समाधान नहीं है। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? समाधान है शरीर को बाहर से सहारा देना ताकि वह अंदर से खुद मजबूत बने। और यही आता है एक पुराना भरोसेमंद आयुर्वेदिक तेल, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन सही इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं। अरंडी का तेल कोई जादू नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को सही दिशा में काम करने में मदद करता है। अरंडी का तेल आखिर करता क्या है? डॉक्टर की भाषा में समझिए। अरंडी के तेल में पाए जाते हैं ऐसे प्राकृतिक तत्व जो शरीर में रक्त प्रवाह को सहारा देते हैं, नसों को आराम पहुंचाते हैं, जकड़न और अकंडन को कम करने में मदद करते हैं और शरीर को रिलैक्स मोड में लाते हैं। जब शरीर रिलैक्स होता है तभी वह सही तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। यह तेल गोली नहीं है, प्रक्रिया है। मैं यहां एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगा, अरंडी का तेल कोई तुरंत असर दिखाने वाला शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। नियमितता, सही समय, सही तरीका, इन तीनों के साथ इसका असर धीरे धीरे दिखता है और यही असर सुरक्षित होता है। शरीर और मन का गहरा संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि समस्या सिर्फ शरीर की है, लेकिन सच्चाई यह है कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मन में डर, शर्म या तनाव होता है तो शरीर भी पीछे हटने लगता है। अरंडी का तेल शरीर को तो आराम देता ही है, साथ ही मन को भी संकेत देता है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। लेकिन एक गलती मत करना, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। अरंडी का तेल भी सही व्यक्ति, सही स्थिति और सही मात्रा में ही फायदेमंद होता है। और यही बातें मैं आपको अगले पार्ट में बहुत विस्तार से बताऊंगी। आगे आप जानेंगे अरंडी के तेल को किसके साथ मिलाना जरूरी है, सिर्फ तेल काफी क्यों नहीं होता, किन लोगों को इससे दूरी रखनी चाहिए और वह गलती जो 90% लोग कर बैठते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अधूरी देखना अपने ही नुकसान जैसा है, इसीलिए वीडियो को आगे भी ध्यान से देखिए क्योंकि असली बात अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बस अरंडी का तेल लगा लिया और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, डिस्कन का तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको आज एक डॉक्टर्स की तरह ईमानदारी से सच बताने वाला हूं। किसी भी नेचुरल चीज का असर तभी दिखता है जब उसका तरीका सही हो। अरंडी का तेल अकेला क्यों काम नहीं करता? अरंडी का तेल शरीर को आराम देने वाला तेल है, लेकिन कई बार शरीर इतना जकड़ा हुआ होता है कि उसे थोड़ा सहारा चाहिए, जैसे नसों में जगदड़न, रक्त प्रवाह की सुस्ती, मांसपेशियों की अकड़न। इन हालात में अगर सिर्फ एक तेल लगाया जाए तो असर बहुत धीमा हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में तेलों को मिलाकर इस्तेमाल करने की परंपरा रही है। अरंडी के तेल के साथ क्या मिलाना चाहिए? यहां मैं आपको कोई भारी भरकम नुस्खा नहीं बताऊंगी, बल्कि एक सरल और सुरक्षित मिश्रण बताऊंगा जो घर पर आसानी से बन सकता है।
सही मिश्रण क्या है? 2 चम्मच अरंडी का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल। बस कोई केमिकल नहीं, कोई दवा नहीं, कोई मिलावट नहीं। नारियल का तेल क्यों जरूरी है? नारियल का तेल शरीर को गर्मी नहीं देता, बल्कि त्वचा में जल्दी समाता है, नसों को पोषण देता है, जलन और चुभन से बचाता है। अरंडी का तेल काम करता है अंदर से, और नारियल का तेल उसे संतुलन देता है। यही संतुलन सबसे जरूरी है। अब आता है सबसे अहम सवाल, लगाना कहाँ है? ध्यान से सुनिए, सीधे संवेदनशील स्थान पर नहीं, जल्दबाजी में नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं, सही जगह, सही दबाव, सही समय। सही जगह कौन सी है? तेल लगाने की सही जगह है जांघों के अंदरूनी हिस्से, नाभि के नीचे का हिस्सा, कमर और पीठ का निचला भाग, पैरों के तलवे। इन जगहों पर नसें जुड़ी होती हैं जो पूरे शरीर से संपर्क में रहती है। यही कारण है कि इन जगहों पर हल्की मालिश पूरे शरीर को संकेत भेजती है। मालिश का सही तरीका, हाथ गुनगुने कर लें, तिल हथेली पर लें, हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। दबाव धीमा और आरामदायक रखें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। याद रखिए, यह शरीर को उत्तेजित नहीं, आराम देने की प्रक्रिया है। सही समय क्या है? सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर रिलैक्स मोड में होता है, नसें खुली होती हैं, दिमाग शांत होता है। दिन में भाग दौड़ के बीच उसका असर आधा रह जाता है। हफ्ते में कितनी बार? यह भी बहुत लोग गलत करते हैं। रोज रोज ज्यादा लगाने से शरीर चिड़चिड़ा हो सकता है। हफ्ते में 3 से 4 बार, बस इतना ही काफी है। लेकिन हर कोई यह नहीं कर सकता। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आपको त्वचा पर एलर्जी रहती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, त्वचा बेहद संवेदनशील है, पहले से किसी तरह की जलन है, तो बिना समझे इस प्रक्रिया को शुरू मत कीजिए। ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, तो साफ जवाब सुनिए। शुगर वाले लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन नियमित जांच जरूरी है। ब्लड प्रेशर वाले लोग हफ्ते में 1 से 2 बार बहुत हल्की मालिश, और अगर बीपी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहता है तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग तेल लगाकर सोचते हैं अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन शैली वही की वही, देर रात तक जागना, मोबाइल पर घंटों बिताना, गलत खाना कोई व्यायाम नहीं, तो फिर असर कैसे आएगा? दिल सहारा देता है, जिम्मेदारी आपकी भी है। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात करूंगी। किन लोगों को यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कितने समय में असर दिखता है, कब रुक जाना चाहिए, और सबसे जरूरी सुरक्षित और समझदार निष्कर्ष। मित्रों, आखिरी पार्ट सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वहीं पूरा सच सामने आता है। मित्रों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ मजे के लिए नहीं देख रहे, आप सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं। और यही फर्क होता है एक समझदार इंसान और भीड़ के पीछे चलने वाले इंसान में। अब इस आखिरी हिस्से में आपसे बिल्कुल साफ, बिना डराए और बिना झूठे वादों के बात करूंगा। सबसे पहले, यह कोई जादू नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो यूट्यूब और सोशल मीडिया ने फैलाई है, 3 दिन में सब ठीक, 7 दिन में गारंटी, रातों रात चमत्कार, यह सब झूठ है। शरीर कोई मशीन नहीं कि बटन दबाया और रिजल्ट आ गया। अरंडी का तेल या कोई भी नेचुरल तरीका धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से असर कब दिखना शुरू होता है? अगर तरीका सही है और आपकी जीवन शैली बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, तो सामान्यतः 7 से 10 दिन में शरीर में हल्कापन महसूस होगा। 15 से 20 दिन में नसों में गर्माहट, ऊर्जा में सुधार, 30 दिन में आत्मविश्वास और कंट्रोल में फर्क। लेकिन यह सब हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अब बहुत जरूरी सवाल, किन लोगों को यह नहीं करना चाहिए? यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर त्वचा पर बार बार एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, खुले जख्म या जलन है, तेज बुखार या इन्फेक्शन चल रहा है, ऐसे समय पर शरीर को आराम चाहिए, न कि एक्सपेरिमेंट। एक बहुत संवेदनशील बात ज्यादा करना भी नुकसान है। कई लोग सोचते हैं अगर थोड़ा अच्छा है तो ज्यादा और अच्छा होगा। गलत। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा मालिश, बहुत ज्यादा उम्मीद शरीर को चिड़चिड़ा बना देती है। याद रखिए, कम प्लस सही बराबर असरदार। अब मैं एक कड़वी सच्चाई बताता हूं,
आजकल बहुत से पुरुष शारीरिक कमजोरी से ज्यादा मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। तुलना, डर, शर्म, आत्मविश्वास की कमी। तेल सिर्फ नसों पर काम करता है, लेकिन डर और तनाव दिमाग में होते हैं। अगर दिमाग शांत नहीं तो शरीर कभी पूरी तरह साथ नहीं देगा। इसलिए मोबाइल कम करें, रात की नींद पूरी लें, शराब और सिगरेट से दूरी, खुद को कमजोर कहना बंद करें। आप टूटे नहीं हैं, आप भी बस थके हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अरंडी के तेल से सिर्फ शरीर नहीं सुधरता, बल्कि अपने शरीर को छूने की चेता कम होती है, खुद से जुड़ाव बढ़ता है, आत्मविश्वास लौटता है। मैं ठीक हो सकता हूं, यह भावना पैदा होती है। और यकीन मानिए, यही सबसे बड़ा इलाज है। सबसे ईमानदार सलाह, अगर आप धैर्य रखेंगे, सही तरीका अपनाएंगे, खुद को समय देंगे, तो शरीर आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तुलना करेंगे, हर वीडियो से उम्मीद लगाएंगे, तो चाहे कितना भी तेल लगा लें, मन संतुष्ट नहीं होगा। याद रखिए, मदद लेना कमजोरी नहीं। अगर कभी लगे कि परेशानी बढ़ रही है, दर्द हो रहा है, डर ज्यादा है, तो डॉक्टर से बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब इस वीडियो का सार, अरंडी का तेल सहायक है, सही मिश्रण जरूरी है, सही जगह और सही समय अहम है। सबके लिए एक जैसा नहीं धैर्य, सबसे बड़ा इलाज। और अब एक छोटी सी बात, दिल से आप अकेले नहीं हैं, आप अजीब नहीं हैं, आप खराब नहीं हैं, आप बस इंसान हैं, और इंसान समय लेकर ही ठीक होता है। अगर यह वीडियो आपको समझ आया, थोड़ा भी काम का लगा, तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही साफ, समझदार और ईमानदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कोई सवाल हो तो बेझिझक तो कमेंट में लिखिए, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। मित्रों, हमारी रसोई में रखा एक ऐसा पत्ता जिसे हम रोज दाल सब्जी में डालते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत से आज भी 99% लोग अनजान हैं। मैं बात कर रहा हूं तेज पत्ते की। हां, वही तेज पत्ता जिसे हम सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि तेज पत्ते का पानी आपके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी समस्याओं पर काम करता है जिनके लिए लोग आजकल बिना सोचे समझे वियाग्रा, टाडालाफिल और ना जाने कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मित्रों, आज की यह जानकारी खासकर उन लोगों के लिए है जो 25 की उम्र में ही खुद को थका हारा महसूस करने लगे हैं, 30 में जिनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, 50 से 60 की उम्र में जिन्हें लगता है कि शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा, और सबसे बड़ी बात, उन पुरुषों के लिए जो दिल से तो मजबूत है, लेकिन शरीर का एक हिस्सा अब उनका साथ नहीं दे रहा। मैं बहुत खुलकर लेकिन जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आज के समय में पुरुषों के अंदर रक्त संचार का धीमा होना, काम इच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, शीघ्र पतन, टाइमिंग का बहुत कम हो जाना, वीर्य की मात्रा कम होना, यह सब बहुत आम हो चुका है। लेकिन आम होने का मतलब यह नहीं कि यह नॉर्मल है, यह संकेत है कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है। और जब यह कमजोरी आती है तो सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहती, धीरे धीरे जोड़ों में दर्द, घुटनों में जकड़न, कमर में अकड़न, नसों में झंझनाहट, हाथ पैरों में सुन्नपन, हर समय थकान, सुबह उठते ही भारीपन, सब शुरू हो जाता है। और तब क्या होता है? बिना डॉक्टर से पूछे सीधा मेडिकल स्टोर और वहां से तेज असर दिखाने वाली गोलियां। मित्रों, मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच बताना जरूरी है। इन दवाइयों का अगर लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए तो शरीर को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पूरी तरह नेचुरल, घर पर बनने वाला और शरीर की जड़ पर काम करने वाला उपाय, तेज पत्ते का पानी। लेकिन ध्यान रहे, तेज पत्ते का पानी तभी असर करता है जब सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही चीजों के साथ लिया जाए, वरना यह भी सिर्फ एक उबला हुआ पानी बनकर रह जाएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तेज पत्ते के पानी के असली और वैज्ञानिक फायदे, यह पुरुषों की कमजोरी पर कैसे काम करता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। जोड़ों, नसों और इम्यूनिटी पर इसका असर, और आगे आने वाले पार्ट्स में सही विधि, सही टाइम और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं, यह नॉलेज है, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना और समझना। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा
तेज पत्ते के पानी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फायदा जो सीधा पुरुषों की एनर्जी, टाइमिंग और आत्मविश्वास से जुड़ा है। मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तेज पत्ते के पानी का वह असर जिसकी वजह से यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि पुरुषों के लिए नेचुरल पावर टॉनिक माना जाता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, पुरुषों की ज्यादातर सेक्सुअल समस्याएं दिमाग से नहीं, हार्मोन से नहीं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है। जब शरीर के किसी हिस्से में खून का बहाव कमजोर हो जाता है तो वहां ढीलापन आता है, उत्तेजना कम होती है, टाइमिंग घटती है और आत्मविश्वास टूटने लगता है। अब सवाल यह है, तेज पत्ता इसमें क्या करता है? तेज पत्ते का सबसे पावरफुल काम इसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों की वजह से होता है। फ्लेवोनॉइड्स, यूजेनॉल, आयरन, विटामिन सी और कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड जो रक्त नलिकाओं को रिलैक्स करते हैं। जब आप तेज पत्ते का पानी सही तरीके से पीते हैं तो यह नसों में जमी जकड़न को खोलता है, ब्लड फ्लो को तेज करता है और शरीर के उन हिस्सों तक खून पहुंचाता है जहां अक्सर कमी रह जाती है। इसी वजह से इरेक्शन बेहतर होता है, तनाव, कठोरता आने लगती है और उत्तेजना नेचुरल तरीके से बढ़ती है। मैं यहां साफ शब्दों में कहूंगा, यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर की मैकेनिज्म को ठीक करना है। लिबिडो यानी कामेच्छा पर असर। बहुत से पुरुष मुझसे कहते हैं, डॉक्टर अब मन ही नहीं करता। मित्रों, मन ना करना अक्सर कमजोरी नहीं बल्कि नर्व सिस्टम और हार्मोनल स्लोनेस का संकेत होता है। तेज पत्ते का पानी नर्व्स को एक्टिव करता है, दिमाग और शरीर के बीच का कनेक्शन मजबूत करता है और धीरे धीरे कामेच्छा को नेचुरल तरीके से वापस लाता है। कोई झटका नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस शरीर को वही याद दिलाना जो वह पहले जानता था। शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन पर असर। अब आते हैं उस समस्या पर जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, टाइमिंग का बिल्कुल कंट्रोल में ना रहना और फिर अंदर ही अंदर घुटते रहना। मित्रों, यह कमजोरी नहीं है, यह नर्व्स की ओवर सेंसिटिविटी है। तेज पत्ते के पानी का नियमित सेवन नसों को शांत करता है, नर्व सिग्नल्स को बैलेंस करता है और शरीर को टाइम लेने की आदत डालता है। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ती है, कंट्रोल आता है और आत्मविश्वास लौटता है। याद रखिए, नेचुरल चीजें धीरे काम करती हैं लेकिन जड़ से काम करती है। स्पर्म काउंट क्वालिटी। अब एक और जरूरी बात, तेज पत्ते के अंदर मौजूद आयरन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के अंदर ऑटिकेडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, टेस्टिकुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में मदद करते हैं। मैं यह दावा नहीं करूंगी कि यह दवा है, लेकिन हां, अगर कमजोरी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन से जुड़ी है तो तेज पत्ते का पानी जरूर सपोर्ट करता है। जोड़ों, नसों और पूरे शरीर पर असर। मित्रों, सेक्सुअल कमजोरी अकेली नहीं आती, उसके साथ आता है घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न, हाथ पैरों में सुन्नपना, हर वक्त थकान। तेज पत्ते के अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व सूजन कम करते हैं, नसों की ब्लॉकेज खोलते हैं और शरीर को हल्का महसूस कराते हैं। यही वजह है कि इसे पीने वाले लोग कहते हैं, डॉक्टर शरीर में जान वापस आ रही है। लेकिन मित्रों, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगर आप तेज पत्ते का पानी गलत तरीके से बनाते हैं, गलत टाइम पर पीते हैं या गलत चीजें मिला देते हैं तो फायदा आधा भी नहीं मिलेगा। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा तेज पत्ते का पानी बनाने का बिल्कुल सही तरीका, इसके साथ कौन सी 2 चीजें जरूरी है, सही टाइम क्या है और किन लोगों को यह बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और वहीं इस पूरी सीरीज की प्रॉपर एंडिंग भी होगी। मित्रों, अब आते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि अगर तरीका गलत हो गया तो सबसे असरदार चीज भी बेकार हो जाती है। तेज पत्ते का पानी बनाने का सही तरीका। सबसे पहले आपको चाहिए 2 से 3 सूखे तेज पत्ते, बहुत ज्यादा नहीं, यही सही मात्रा है। 200 से 250 मिलीलीटर साफ पानी। अब तरीका ध्यान से सुनिए। पानी को एक बर्तन में डालिए, उसमें तेज पत्ते डालिए, 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालिए। जब पानी हल्का भूरा हो जाए और खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। अब इसे छानकर हल्का गुनगुना होने दीजिए। यही लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा उबाल देते हैं या ठंडा ठंडा पी लेते हैं। वो 2 चीजें जो मिलाना जरूरी है। जब पानी गुनगुना हो जाए तब इसमें मिलाइए 1 चम्मच शुद्ध शहद, आधा चम्मच नींबू का रस,
इन दोनों का काम क्या है? शहद नसों को ताकत देता है, एनर्जी बढ़ाता है। नींबू शरीर को डिटॉक्स करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। सही समय क्या है? सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट अगर आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन है रात को सोने से 1 घंटा पहले, लेकिन ध्यान रहे दिन में एक ही बार काफी है। ज्यादा पीने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? अब बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको पेट में तेज दर्द, दस्त, उल्टी पेट का अल्सर, बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर, किसी चीज से तेज एलर्जी, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, इनके लिए भी यह नहीं है। शुगर और बीपी वाले क्या करें? शुगर के मरीज शहद बिल्कुल ना डालें। बीपी के मरीज, अगर बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, नेचुरल चीजें भी समझदारी से ली जाए तो ही फायदा देती है। अब सबसे जरूरी बात, मित्रों, तेज पत्ते का पानी कोई जादू की दवा नहीं है, लेकिन हां, अगर आपकी कमजोरी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है तो यह उपाय शरीर को अंदर से संभालता है। कोई झटका नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे धीरे एनर्जी लौटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शरीर दोबारा साथ देने लगता है। यही सही तरीका है खुद को मजबूत बनाने का है। और मेरा मकसद है आपको डराना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना। अगर यह जानकारी आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी अपने तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत संवेदनशील विषय पर बात करने वाला हूं। ऐसा विषय जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि कमजोरी को छुपाना ही ताकत है। लेकिन सच यह है कि शरीर जब संकेत देता है और हम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं तो वही छोटी सी समस्या धीरे धीरे एक बड़ी परेशानी बन जाती है। आज की यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, आज की यह वीडियो समझाने के लिए है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी गंभीर या पुरानी समस्या में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में कई पुरुषों ने मुझसे एक जैसी बातें कही हैं। कोई 25 साल का है, कोई 30 का, कोई 40 के ऊपर। उम्र अलग अलग है, लेकिन शिकायतें काफी हद तक एक जैसी हैं। कहते हैं, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, जल्दी थक जाता हूं, मन में डर रहता है, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने किसी से बात क्यों नहीं की तो जवाब होता है, शर्म आती है, कौन समझेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचा, शरीर क्या संकेत देता है मित्रों। हमारा शरीर हमसे रोज बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं। जब सुबह उठते ही थकान महसूस हो, बिना मेहनत के शरीर भारी लगे, आत्मविश्वास कम होता जाए, मन चिड़चिड़ा रहने लगे, जोड़ों में अकड़न हो, नसों में झनझनाहट हो, तो यह संकेत होते हैं कि शरीर के अंदर कुछ संतुलन बिगड़ रहा है। असली जड़ कहाँ है? आधुनिक जीवन शैली में। लंबे समय तक बैठना, मोबाइल और स्क्रीन तनाव, नींद की कमी, अनियमित खान-पान, इन सब का सीधा असर पड़ता है नसों, रक्त संचार और हार्मोनल बैलेंस पर। और जब रक्त संचार प्रभावित होता है तो शरीर के कई हिस्से पूरा पोषण नहीं पा पाते। यहीं से समस्याओं की शुरुआत होती है। आजकल बहुत से लोग समस्या होते ही सीधा दवा की तरफ भागते हैं। कोई दोस्त की सलाह पर, कोई इंटरनेट देखकर, बिना यह समझे कि हर शरीर अलग होता है और हर समस्या का समाधान एक सा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रही कि दवाइयां गलत हैं, लेकिन बिना सलाह लंबे समय तक केवल उन पर निर्भर रहना समस्या को और बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है, शरीर को बाहर से पोषण दो ताकि अंदर की व्यवस्था खुद को संतुलित कर सके।